आवाज़ें कभी नहीं मरती। आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सब कुछ ब्रह्मांड में जा रहा है। आपके मस्तिष्क की तरंगे, आपके शब्दों का वाइब्रेशन, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, सब कुछ इस ब्रह्मांड में एकत्र हो रहा है। हमारे ऋषि मुनि आज भी अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने योग बल से ब्रह्मांड में विद्यमान ध्वनि को सुन सकते हैं। हमारे आपके अगले पिछले जन्मों को देख सकते हैं। ऋषि मुनि ही क्या, आप स्वयं भी जब अपने भीतर जाते हैं, अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं और ध्यान योग की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ध्यान अवस्था में जब आपका मन इस ब्रह्मांड के ईथर में मिल जाता है, तब आप भी इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य समझने लगते हो। आप अपने भूतकाल में भूली हुई ध्वनि को दोबारा सुन सकते हो। आप अपने पिछले बीत चुके समय को देख सकते हो कि पिछले जन्म में आप क्या थे, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपके पुनर्जन्म में कही गई बातें, उनकी ध्वनि आज भी सुन सकते हो। क्योंकि जब आपका मन योग बल से इस ब्रह्मांड के इतर में मिलता है, फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हम आज वर्तमान में जैसा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, दूसरे लोगों को हम प्रेम की दृष्टि से देखते हैं या घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस संसार में पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, यह सब कुछ हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो रहा है। छोटी से छोटी बातें, छोटे से छोटे अच्छे या बुरे कर्म प्रतिदिन टैप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड हो रहे हैं। ईश्वर को आपका बही खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वे तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही आपके मन की रिकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। यह मानव की भूल है कि उसे कर्म करते हुए कोई देख नहीं रहा है। ये हवाएं, ये फिजाएं तुम्हें देखती हैं। ये ग्रह नक्षत्र सितारे तुम्हें देखते हैं। ये ब्रह्मांड तुम्हें हर क्षण, हर पल तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म कार्य को देखता है। आपका अंतर्मन आपका एक एक क्षण की घटनाओं को रिकॉर्ड करता रहता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जो कुछ हम संसार को देते हैं, वह वापस लौट कर आता है। आपके कर्म, आपके द्वारा बोली गई ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। वो सभी आपको फिर पुनः प्राप्त हो जाती है, आपके आने वाले जीवन के रूप में।